Morning, dear student. Today discuss संस्कृत पाठमाला कक्षा सप्तम विविधा श्लोका केवलम पठनाय, जो कि विविध श्लोक के बारे में अलग अलग श्लोक जो हैं केवल पढ़ने के लिए है, उनके बारे से हम आज अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जिस श्लोक में आपको दिक्कतें आती हैं, जिस पार्ट में आपको श्लोक को दिक्कत आती है, मेरे को बताइए। मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। रिवीजन क्लासेस के रूप में हम विविधा श्लोका के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट श्लोक दिए हुए हैं कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्ष्मणं सुख दुखयोः। यहाँ पर बात की जा रही है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात् वशम सुखम, दूसरे के अधीन सब कुछ दुख है। दूसरे के जो अधीन होते हैं, पर मतलब होता है दूसरे, दूसरे के अधीन सब कुछ दुख है। सर्वमात् वशम सुखम, अपने अधीन सब कुछ सुख है। अपने अधीन सर्वमात् वशम मतलब होता है अपने अधीन सब कुछ सुख है और दूसरे के अधीन दुख है, बताया गया है। एतद् विद्यात् समासेन लक्ष्मणं सुखम दुखयो। संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण यही जानना चाहिए। संक्षेप में मतलब बताया है समाहेन लक्षणम सुख दुखयो, मतलब बताया गया है कि संक्षेप में सुख व दुख का लक्षण यही जानना चाहिए। कहाँ जानना चाहिए? यही जानना चाहिए, बताया गया है। कोई परमात्मा, कोई आत्मा नहीं है, कोई यम लोग नहीं है, कोई नरक नहीं है। सबको दुख यहीं भोगना है, सबको दुख यहीं सहना है। ये चीज़ बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। सेकेंड श्लोक के बारे में बात करते हैं। दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम जलम पिबेत सत्यपुताम वदेत वाचम मनःपुतम समाचरित। बात क्या कीजिए कि दृष्टि यानी होता है देखना। दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम जलम पिबेत। पिबेत के बारे में बताया गया कि पैर देखभाल कर ही रखना चाहिए। पैर जो होता है देखभाल कर ही रखना चाहिए, मतलब आप जहाँ चलते हैं, देखना दृष्टि मतलब होता है देखना, देखभाल करके ही क्या करना चाहिए? चलना चाहिए, फिर रखना चाहिए, बताया गया है। वस्त्रम जलम पिबेत, पानी कपड़े से छान कर ही पीना चाहिए। पानी जो होती है वह कपड़े से छान कर क्या करनी चाहिए? पीना चाहिए। और आपको देखभाल कर चलना चाहिए, बताया गया है। पैर को देखभाल कर चलना चाहिए। पुतम पैर की बात की जाइए, पादम पाद पैर। सत्यपुता वदेत वाचम मनःपुतम समाचरित, सच्चाई परख कर ही बात कहनी चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसको परख कर ही बात कहनी चाहिए। तथा मनःपुतम समाचरित, मन से विचारक ही आचरण करना चाहिए। मन से जो विचार होना चाहिए उसी से क्या करनी चाहिए? आपको आचरण करना चाहिए, बताया गया है। तो इस प्रकार दृष्टिपुतम के बारे में बताया कि पैर देखभाल करके ही रखना चाहिए, पानी कपड़े से छान कर ही पीना चाहिए, सच्चाई परख कर ही बात करनी चाहिए, मन से विचारक ही आचरण करने चाहिए। मन से विचार करके किसी का आचरण करना चाहिए, बताया गया है। देखिएगा, फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक के बारे में बताया। पहले श्लोक के बारे में बताया कि सब कुछ अधीन दुख से ही है, अपने अधीन सब कुछ सुख है। संक्षिप्त में दुख और सुख का ज्ञान या लक्षण यही जानना चाहिए। दृष्टिपुतम के बारे में बताया कि पैर देखभाल करके ही रखना चाहिए, पानी कपड़े से छान कर पीना चाहिए, सच्चाई परख कर ही बात करनी चाहिए, मन से विचारक ही आचरण करना चाहिए, बताया। थर्ड श्लोक के बारे में बताना चाहूँगा। यत्र नार्यस्य तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यते सर्वस्त्राफलाः क्रियाः। जो लक्षण के बारे में बताए गए, हीन के बारे में बताया गया है कि यत्र प्रकार की, मतलब यत्र नार्यस्य तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः, सभी प्रकार के यानी अच्छे लक्षणों से ही हीन होते हुए भी जो व्यक्ति केवल सदाचारवान,
श्रद्धावान एवं स्त्रियाँ ना करने वाला होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, सॉरी मैं 4th नंबर को बता दे रहा हूँ, 3rd नंबर को देखिएगा। यत्र नार्यश्यतु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नार्यश्यतु मतलब होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। पूज्यन्ते रम्यन्ते देवता मतलब वहीं देवता क्या करती है, निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः। जहाँ ये मतलब इनका नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। वहाँ सभी क्रियाएं क्या हो जाती है, निष्फलम मतलब बिना फल के हो जाती है, निष्फल विफल हो जाती है, बताया गया है। तो इस प्रकार याद रखिएगा 3rd नंबर को कि जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ उनकी सम्मान होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी प्रकार के काम क्या होते हैं, निष्फल होते हैं। 4th नंबर देखिएगा, सर्वलक्षणहीनो अपि सह सदाचारवान नरः श्रद्धावान अनसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षण की बात की गई है। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवानः नरः श्रद्धावान अनसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। कि सभी प्रकार के यानी अच्छे लक्षणों से ही हीन रहित होते हुए भी जो व्यक्ति केवल सदाचारवान, श्रद्धावान और ईर्ष्या ना करने वाला होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कितने वर्षों तक जीवित रहता है, 100 वर्षाणि जीवन्ति मतलब 100 वर्षों तक क्या रहता है, जीवित रहता है, बताया गया है। जो श्रद्धावान होते हैं, अनुसूयावान होते हैं, सदाचारवान होते हैं। नर मतलब होता है मनुष्य, वो मनुष्य क्या होती हैं, 100 मतलब 100 वर्षों तक क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। इस प्रकार आप भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, मीनिंग्स को याद कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को याद कीजिए। वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। वर्ड मीनिंग्स के बिना शब्द को उसके बिना आपको दिक्कतें आएगी, तो शब्दकोश को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 5th नंबर श्लोक में बताया गया है, धृतीय क्षमा दमो अस्तेयम शौचमि इंद्रियम निग्रह धीय विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ पर दमो अस्तेयम शौच मी इंद्रिय निग्रह इसके बारे में बात की गई है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं आप देखिएगा, धर्म के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। धैर्य होता है, धैर्य के बारे में बात की गई है, और क्षमा के बारे में बात की गई है, दम के बारे में बात की गई है। क्षमा के बारे में, धैर्य के बारे में, दम के बारे में बात की गई है। मन को वश में रखना किसका काम है, धैर्य, क्षमा और दम। चोरी ना करना, शौचन इंद्रियम चोरी ना करना, सफाई करना, सफाई रखना, इंद्रियों को वश में करना। बुद्धि, विद्या, ज्ञान, सत्य एवं क्रोध ना करना, सत्य एवं क्रोध। दशकम धर्म लक्षण के कितने गुण हैं, 10 गुण है बताया गया है। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, सफाई रखना, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना, ये 10 लक्षण इनके बारे में बताया गया है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, आप याद रखिएगा। धि, विद्या, सत्य बोलना, अक्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। त्रिणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी च सुनिवृत्ता सताम इतानि गेहेषु नच्छिदन्ते कदाचन। कि तिनके यानी आसन, तिनके की त्रिणानि मतलब होता है तिनका, त्रिणानि तिनके की बात बताई गई है। भूमि उदकम वाक चतुर्थी च सुनृता सताम इतानि गेहेषु नच्छिद्यन्ते कदाचन। सताम इतानि गेहेषु नच्छिद्यन्ते कदाचन। तिनके यानी आसन, भूमि पानी एवं चौथी मीठी व सच्ची वाणी, चौथी मीठी व सच्ची वाणी
सज्जनों के घर में यह चार वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या क्या? त्रीणी भूमि उदकम वाक चतुर्था सुनिरता। भूमि, पानी एवं चौथी मीठी जो सच्ची वाणी होती है सज्जनों के घर में, यह चार वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। सताम एतानी गेहि सुनिच्यन्ते कदाचन, अर्थात इन वस्तुओं से भी किसी का सम्मान या आदर आवश्यक करते हैं, किसी का सम्मान या आवश्यक करते हैं, यह बताया गया है। तो इस प्रकार आप भी स्टडी कीजिएगा। त्रिणानी मतलब होता है तीन का, भूमि, उदकम मतलब होता है पानी के बारे में बात की गई है, वाक चतुर्थी सच्ची वाणी, सज्जनों के घर में ये चार वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं होती है, अर्थात वे इन वस्तुओं से भी किसी का सम्मान या आदर आवश्यक करते हैं। आचरः परमो धर्म इत्यदि विदुषा वचः, तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचरः परमो धर्म इत्यदि विदुषां वचः, तस्मात् रक्षते सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार यानी सदाचार के बारे में बात की गई है। आचार सदाचार के बारे में परम धर्म है, सदाचार जो होते हैं वह परम धर्म है। परमो धर्म की बात की गई है कि आचार जो होता है वह परम धर्म है। यह विद्वान का वचन यानी कथन है। विदुषा वचनम मतलब बताया गया है विद्या, यह विद्वान का कथन है, वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राणों की यानी बाजी लगाकर, इसलिए तस्मात् रक्षते सदाचारम से भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की बाजी लगाकर आप प्राणों भी विशेषतः मतलब प्राणों की विशेषतः प्राणों की बाजी लगाकर आपको अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, बताया गया है। तो इस प्रकार आचार जो होता है वह परम धर्म के रूप में होता है। जो विद्वान होते हैं वह कथन वचन होते हैं, विद्वानों का वचन कथन है, इसलिए विशेष रूप से प्राणों की यानी बाजी लगाकर भी सदाचार की क्या करनी चाहिए, आपको रक्षा करनी चाहिए, बताया गया है। ठीक है। दुरोचारो ही पुरस्सह लोके भवति निंदतिः, दुख भागी च संततम व्याधि तुल्यप पायुरेव च। जो दुराचारी पुरुष संसार में निंदा का पात्र है, जो दुराचारी पुरुष होते हैं, दुराचारो ही पुरुषः लोके भवति निंदतिः, जो दुराचारी पुरुष संसार में निंदा का पात्र यानी निंदनीय होता है, तथा दुख भागी च सतम व्यावधि लोप्य पायुरेव च। दुराचारी पुरुष संसार में निंदा का पात्र होता है, निंदनीय होता है, तथा वह सदा दुख पाता है, रोगी रहता है, तथा कम आयु वाला यानी अल्पायु वाला भी होता है। अल्पायु जो वायु वाला होता है वह भी होता है, बताया गया है। दुराचारो ही पुरुषः लोके भवति निंदतिः, दुख भागी च सतम विद्योधा व्याधितो ल्यप आयुरेव च। इस प्रकार आप भी स्टडी कीजिएगा। केवल पाठनाएँ के बारे में मैंने बताया कि जो केवल पाठनाएँ हैं, विविधा श्लोका के बारे में वर्ड मीनिंग्स को याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग्स आप जानेंगे तो आपको आसानी होगी शब्दकोश का ज्ञान रहने से। हम लोग बात करेंगे, देखिएगा वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर बात की गई है कि परवशम मतलब दूसरे से अधीन होता है, दूसरे के अधीन। आत्मवशम मतलब होता है अपने अधीन। दृष्टिपुतम आँखों से यानी भली भांति देखकर। न्यसेत मतलब होता है रखना चाहिए। समाचरित मतलब होता है आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। आप इंग्लिश वर्ड को भी स्टडी कर सकते हैं उनके। समाचरित आचरण करना चाहिए। रमयन्ते निवास करना चाहिए। अनसूयः ईर्ष्या न करने वाला। अस्त्यम चोरी न करने वाला। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का नियंत्रण रखने वाला। इस प्रकार आप स्टडी कीजिएगा। त्रिणानी सुनिता सताम आचरः रक्षति, यहाँ पर बताइए गया त्रिणानी क्या होती है ना। त्रिणानी होती है, सुनिता होती है, सताम होती है, आचरः होता है, रक्षतः होता है जो घास, सच्ची, सज्जनों, आचरण, ये त्रिणानी मतलब होता है घास आसन। सुनिता मतलब होता है सच्ची, सताम मतलब होता है सज्जनों, आचरः मतलब होता है आचरण, रक्षत मतलब होता है रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा आप भी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, शब्दकोश जो होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहते हैं, जो कि आप पढ़ के इनको आप स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सप्तम पाठ स्वास्थ्यचर्या आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे कि स्वास्थ्यचर्या क्या होती है, कैसे स्वस्थ होते हैं, है ना। शिक्षक और आचार्य के बीच में बात हो जाती है, सभी छात्र जो होते हैं वो लोग बात करते हैं अपने शिक्षक से कि कैसे हम लोग को स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ के बारे में हमें ज्ञान दीजिए। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ दिक्कतें आती है मेरे को बताइए, मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूँगा। बाय बेटा।